नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित का एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर यानी बोर्ड पे देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। देखिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और यहां पे कहा जा रहा है समकोण, तो इसलिए हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाना होता है और ऐसे आप मिला देंगे। देखिए वहां साफ साफ लिखा हुआ बी समकोण है। देखिए तीन कोण है, 1 2 3, तीनों में यह कोण 90 डिग्री है, इसलिए यहां पर हम बी लिखेंगे। ध्यान देना है आपको, बी समकोण कह रहा है इसलिए यहां पर बी लिखेंगे। अब हमारे पास बच गया ए और सी, यहां पर ए लिख देंगे और यहां सी लिख देंगे। देखिए इस तरह से हमारा त्रिभुज बन चुका है ए बी सी। अब इसमें क्या है, आपको आगे क्या दिया है, देखिए लिखा हुआ ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब यह भुजा जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बीसी 7 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर है और एसी यानी कर्ण नहीं दिया है। एक बात और जान लीजिए, त्रिकोणमिति का यदि हम कोई भी सवाल बनाएंगे तो हमारे पास ये तीनों भुजा होना चाहिए, लंब, आधार और कर्ण होना चाहिए। कर्ण नहीं दिया हुआ है तो कर्ण वाला सूत्र लगाएंगे। तो कर्ण वाला सूत्र क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो AC बराबर लिखेंगे, AC यानी कर्ण हो गया, तो AC स्क्वायर, AC बराबर कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब ये हो गया A प्लस ए, सॉरी AB का स्क्वायर प्लस ये लंब स्क्वायर हो गया प्लस आधार स्क्वायर, आधार ये हो गया BC, BC का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे रूट, अब ए बी कितना है 24, तो 24 देंगे, यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, प्लस बीसी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर देंगे। देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। अब प्लस 7 7 49, ठीक। ये दोनों को यदि जोड़ेंगे ये हो जाएगा 625। 625 का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 25, क्लियर। ये AC निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब आप देखिए तीनों भुजा हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, ये पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। साइन A बराबर और फिर कोस A बराबर, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहला एक नंबर में है साइन A। यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, साइन A क्या है, A यह बता रहा है कि यहां पर कोण बन रहा है, ये वाला कोण लिया गया है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आपको याद रखना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखिए, अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा क्या है, कर्ण तो ये सबसे लंबी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, तो कर्ण में कोई दिक्कत नहीं, ये कर्ण हो गया 25 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आपको समझना है कि लंब कौन है, इसे लंब कहें या इसे लंब कहें, यहाँ कंफ्यूजन है। देखिए इसे लंब कहें या इसे लंब कहें, देखिए कोण हम यहाँ पर A है इसलिए कोण यहाँ पर हम बना दिए हैं। लंब किसको कहते हैं, इस कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। यहाँ जो कोण बना है इसके सामने वाला भुजा ये है, इसके जस्ट सामने में भुजा है, इसको लंब कहेंगे। तो लंब हो गया 7, समझ गए। तो ये हो गया 7/25, ये साइन A का मान। अब है कोस A, कोस A बराबर, तो कोस A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कर्ण में कोई कंफ्यूजन नहीं, कर्ण जो सबसे लंबी भुजा है वो कर्ण हो गया, ये कर्ण तो 25 लिख देंगे। अभी आप देखें इसके सामने में जो भुजा है वो लंब हुआ, ये बता दिए ये लंब है। जब यह लंब है और यह कर्ण है, यह आधार होगा, तो आधार हो गया 24, तो 24/25। ये एक नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 में है साइन C। साइन C का अर्थ ये हुआ कि अब कोण यहां बन रहा है, ये वाला कोण यहां नहीं बन रहा है,
ये तो पहले वाला सवाल में था, अब कोण यहाँ बन रहा है। तो साइन थीटा वाला बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, सूत्र वही रहेगा। अभी आपको बताए थे कर्ण में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कर्ण जो है वही रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो कर्ण तो 25 हो गया। अब लंब किसको कहेंगे, अभी आपको समझाए थे जहां कोण बनेगा, ये देखिए यह कोण लिया गया है, इस कोण के सामने वाले भुजा, इसके सामने में यही भुजा है, इसे लंब कहेंगे। कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये लंब हो गया, लंब हो गया 24। फिर है कोस सी, यहां वाला देखिए, अब ये वाला लिख रहे हैं कोस सी बराबर, यानी कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कर्ण में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कर्ण तो 25 लिख देंगे। आधार किसको कहेंगे, अभी आप देखिए इसके ये जो कोण बना है, इसके सामने वाला भुजा को तो लंब कहेंगे, तो ये जान गए यह लंब है और यह कर्ण है, यह भुजा आधार होगा। ये 7 हो गया, 7/25। इस प्रकार से ये 1 नंबर का प्रश्न सॉल्व हो गया। एक और ट्रिक आपको बताते हैं, वो ट्रिक आप याद रखिए, कैसे आपको सूत्र याद रहेगा ये लंब बटा कर्ण वाला। ये याद रखिए LAL, लाल बटा कक्का, ये ट्रिक है, जो ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ये ऐसे लाइन खींच दीजिए, ये देखिए L हो गया लंब, ये K हो गया कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और फिर लंब बटा आधार। ये साइन का हो गया, ये कोस का हो गया, ये टेन का हो गया। फिर इसको यदि उल्टा देंगे, आधार बटा लंब करेंगे, तो ये कोट का हो जाएगा, सेक का हो जाएगा, और ये कोसेक का, उल्टा करके, है ना। ये 3 ठो हो गया, साइन कोस टेन। फिर इसी को यदि हम करते हैं ऐसे, कक्का बटे लाल, अब की बार इसमें इधर से गए थे और इसमें इधर से आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से होगा, ये आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब होगा। ये साइन कोस टेन, यहाँ पे हो जाएगा कोट सेक कोसेक। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो आप इस वीडियो में देखिए, जो भी मतलब प्रश्न है इस चैप्टर का और भी सॉल्व कीजिए। आपसे यदि नहीं बनना तो हमें कमेंट में बताइए। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैथ का। ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या पूछा जाता है, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ये भी पूछा जाता है एक्स निर्देशांक बराबर होता है y अक्ष से दूरी। y निर्देशांक यदि पूछेगा तो x अक्ष से दूरी कहेंगे, और x निर्देशांक को भुज भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है -2 4 किस चतुर्थांश का है, तो ये होगा द्वितीय चतुर्थांश का। -2 और -5 है तो तृतीय का, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है इस साइड में, यहाँ कोने पर ऊपर में, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। प्रथम का प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, और चतुर्थ का प्लस माइनस होता है। उसके बाद है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x 0 होता है, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव है, इससे आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, आप इसको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इससे आपका बहुत ही मदद मिलेगा। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।